आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वन वन एंड ऑन्टो के क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या काम किए थे कि वन वन और वन टू का क्वेश्चन बना रहे थे और मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते वो भी बता दिए थे। पर क्या सारे क्वेश्चन पे मैथमेटिकल बनाना जरूरत है? तो इसका जवाब नहीं होगा। वो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कुछ क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो ये 1 मार्क्स का आएगा और बस ये पूछा जाएगा कि ये वन वन है या नहीं है, बस ये छोटा सा बात है। तो इसको तुम साइड में डायग्राम भी बना करके दिखाओगे तो उससे भी मार्क्स मिलेगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे कुछ नहीं है। इस पे सबसे पहला बात, बहुत स्टूडेंट को ये पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर हम बार बार बोलेंगे कि क्लास 11 का वन शॉट देख के आओ बाबू, क्योंकि उसमें हम ये आराम से बताए हैं। ये जो एक्स है ना, यहाँ पे एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है, यानी कि जो एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा एक इंटीजर आएगा, यानी कि -2 -3, वो पॉइंट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ वैल्यू पे काम कर लेते हैं। ये हमेशा यहाँ पे 0, क्या बात बोलते हैं। अगर वन शॉट नहीं देखोगे ना 11th वाला तो दिक्कत तो होगा, क्योंकि हम तो थोड़ा स्पीड से कवर करके चल जाएंगे ना, क्योंकि हम ये 11th का है, एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है वहां पे। तो देखो, ये बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नंबर लाइन में हमेशा लेफ्ट के साइड में पढ़ा जाता है, हमेशा लेफ्ट के साइड में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा लेफ्ट के साइड बढ़ा जाता है। क्या देखो बाबू, 2 का वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। पर जैसे बोल दिया जाए 2.1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना। 2.1 का मतलब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नंबर लाइन पे, यहाँ पे। पर इसका लेफ्ट साइड पे इंटीजर पे आएंगे तो हम यहाँ पे क्या पे आकर रुक गए? 2 पे आके रुक गए, यानी कि 2.1 का भी वैल्यू 2। 2.9 का पूछ दिया जाए तो 2.9 का पूछ दिया जाए तो 2.9 यहाँ पे है, पर कोई बच्चा स्पीड में 3 बोल देगा। यहाँ पे राउंड ओवर नहीं करना है, हमको लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर आए हमको वही लेना है ना। हाँ, पहला इंटीजर है वही लेना है। तो 2.9 यहाँ पे है, यहाँ से फिर लेफ्ट साइड आए तो यानी कि वो वापस से 2 आ गया, तो 2 आंसर होगा। यही है 2 का 2, 3 का 3, इस पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आ गए -1 तो -1 का इंटीजर -1 ही होगा, क्योंकि -1 मेरा खुद इंटीजर है। जैसे फिर बोल दे -1.2 तो -1.2 मेरा इंटीजर नहीं है, पर इस पे काम करेंगे। -1.2 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ना। हाँ, तो हम राइट साइड नहीं बढ़ेंगे, हमको लेफ्ट साइड ही बढ़ना है, लेफ्ट साइड ही बढ़ना है। तो वापस से क्या आएगा? -2, यानी कि ये हो गया -2। ठीक है, लेफ्ट साइड ही बढ़ा जाता है बच्चा, बस ये ध्यान देना है। ये क्लास 11th का बात था, तब हम शॉर्ट में काम कर दिए। तो चलो, हमको दिखाना नादर वन वन नॉर ऑन टू। तो एक डायग्राम अगर दिखा देंगे एग्जाम में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे फटाफट से छोटा सा डायग्राम बना दिए हम। यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, ये रियल नंबर से रियल नंबर में गया। ये एक फंक्शन क्वेश्चन था वही कि आर से आर गया फंक्शन। साथ में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या शो किया गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यानी कि रियल नंबर का मतलब क्या? यहाँ पे 0 भी रहेगा, 0.1 भी रहेगा, 0.2 भी रहेगा, 0.9 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। हम ये भी ले सकते हैं ना, बाकी सब कुछ नहीं, बस हमको गलत साबित करना, इसीलिए हम इतना में लेंगे तो काफी चला जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 0.1, 0.2 ये भी हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, अब हमको एक बात बताओ, जब हम 0.1 रखे x का वैल्यू तो 0.1 आया। 0.1 नंबर लाइन में कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। इसका लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो क्या आया? इंटीजर 0 आया, तो आंसर क्या हुआ? 0। यानी कि 0.1 का अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का भी निकालेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0.2 का भी निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना बच्चा तो 0 आएगा। 2 का निकालेंगे तो 2 का आएगा। तो एक बात बताओ, ये फंक्शन है 0.9 का भी 0 ही आया, फंक्शन है। हाँ, तुम्हारे पास जितना भी रियल नंबर है सबका इमेज बनेगा ही बनेगा राइट साइड में। पर क्या ये मेरा 1 1 है? तो ध्यान से देखो, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा 1 1 के लिए।
ठीक है, तो हम बताएंगे क्या कि 0, 0.1, 0.2 हैव सेम इमेज, बस इतना लिख दो ना, हैव सेम इमेज इन आर इज 0, यानी कि 0, 0, 0.1, 0.2 सबके पास सेम इमेज है, वो क्या है 0, उतना ही नहीं 1, 1, 1.1, 1.2, 1.3 ये सब का इमेज क्या होगा 1 होगा, है ना। तो ये सब बात है हमारे पास, 1 पॉइंट कुछ भी रहे वो 1 में जाएगा। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट कुछ भी रहे 2, 2.1, 2.9 कुछ भी रहे वो 2 ही जाएगा, यानी कि कुछ भी जाएगा वो इंटीजर ही देगा, ठीक है ना, यानी कि यूनिक इमेज नहीं रहा। एग्जामिनर समझ गया कि तुमको पता है कि सब 0 में जा रहा है या 1 वाला जा रहा है या 2 में जा रहा है, तो लिख दो दैट इज fx इज नॉट 1, 1, बस ये काम हो गया। ऑन टू पे काम करते हैं, ऑन टू पे काम करते हैं बाबू, यहाँ पे तुम कितनों बैठा लो 0.11 या कुछ भी कर लो, पर उसका इमेज 0.1 में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यानी कि इंटीजर जब बैठाने के बाद fx में बैठाने के बाद वो हमेशा यहाँ वैल्यू बैठाने के बाद इंटीजर आता है, पर यहाँ पे रियल नंबर में 0.1 भी रहेगा, पर 0.1 मेरा इंटीजर नहीं है, यानी कि 0.1 कभी भी किसी का भी इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस 0.1 हैव नो प्री इमेज, हैव नो प्री इमेज, वो किसी के साथ भी मैप्ड नहीं बनाएगा, देयरफॉर नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, बस कहानी हो गया खत्म, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसलिए हम कल बोले थे बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पर ये fx इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड x है बाबू, fx इज इक्वल्स टू मॉड x, तुमको ये पता होना चाहिए मॉड x का मतलब क्या होता है। 2 का मॉड करेंगे क्या आएगा 2, 3 का मॉड करेंगे क्या आएगा 3, 2 -2 का मॉड करेंगे क्या आएगा 2, -3 का मॉड करेंगे क्या आएगा 3। यानी कि अगर हम रियल नंबर लेके चले r से r, यहाँ पे अपने सहूलियत के अनुसार चलना है, तो 2 का भी इमेज बना 2 में, -2 का भी इमेज बना 2 में, 3 का इमेज बना 3 में, -3 का इमेज बना 3 में, तो ये फंक्शन 1, 1 कहाँ से हुआ, 1, 1 नहीं हुआ। लैंग्वेज लिखना 2 and -2 have same image in R is B, 1, 1 नहीं हुआ, है ना। अब आया प्री इमेज, क्या बोलते हैं ये ऑन टू पे काम। अगर हम यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे -1 भी तो होगा ना, तो इस वाले नंबर पे क्या बैठाएंगे कि जिसका मैप -1 में आए, किसी का भी मॉड लेंगे तो क्या वो -1 आएगा, नहीं आएगा। तो लिख देना सिंस नेगेटिव नंबर है, लिख दो नेगेटिव नंबर हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, नेगेटिव किसी का भी मोड निकालेंगे तो प्री इमेज नहीं आएगा, देयरफॉर नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, बस लैंग्वेज हो गया खत्म। ध्यान देना बस ये खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -4 रहे, वो किसी का भी मैप करेंगे तो -1 -4 नहीं आएगा, क्योंकि मॉड लेने के बाद हमेशा पॉजिटिव जाएगा। बस ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे, वापस से वही क्वेश्चन कि रियल से ये डायग्राम बना देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मुंह से बन जाए और 2 नंबर में आए तो डायग्राम बना देना, और 1 नंबर में आए तो मत बनाना। क्या बोला गया, रियल से रियल नंबर गया, ठीक है। हम बोले कि अगर ये गलती से 2 नंबर में आ गया तो डायग्राम बना दो, 1 नंबर में आया तो कुछ मत करो, डायरेक्ट चेक कर लो अपने मन में, हो गया। रियल से रियल नंबर पे गया, रियल नंबर का मतलब क्या, 0 1 2 3 इस प्रकार से नंबर जाएगा ना, एकदम फ्रेश से बनाओ 1 2 3 -1 -2 -3 डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, है ना। बोला क्या गया है कि x ग्रेटर देन 0 जब भी होगा, आंसर क्या आएगा 1, x ग्रेटर देन 0 जब भी होगा, यानी कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 अगर रहेगा तो भी आंसर 1। तो उसमें लेते थे ना 2 बैठाते थे तो 2 का स्क्वायर हो जाता था, यहाँ पे बस दे दिया गया 1, 2 तो भी 1, 3 तो भी 1, क्योंकि ग्रेटर देन है, ये सब क्या है मेरा x ग्रेटर देन 0 है, और वो सब का इमेज बना 0 में,
ठीक है। आते हैं जीरो का इमेज जीरो में, क्योंकि ये बोला x जीरो होगा तो वो जीरो होगा। ठीक है। लास्ट कि जब बच्चा x लेस देन जीरो होगा तो -1 लेना है। तो -1 का भी -1, -2 का भी -1, -3 रहता तो भी -1, क्योंकि ये सब मेरा x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो है, तो वो सबका इमेज कहाँ बनेगा? -1 में। तो तुमको लैंग्वेज लिखना है 1 1 के लिए क्या बाबू कि 1 2 3 सबका एक ही इमेज बन रहा है 1 1 में, इसलिए 1 इमेज नहीं हुआ। ठीक है ना, यूनिक नहीं हुआ, सब एलिमेंट के लिए यूनिक जाना चाहिए था। पर ऑन टू चेक कर रहे हैं बाबू, 3 कभी किसी का प्री इमेज मैप बनेगा? तुम कितनों नंबर बैठा दो जीरो से बड़ा, वो 1 में ही जाकर के रुक गया। तो 3 खाली है, 2 खाली है, वो किसी के साथ मैप नहीं बनाया, तो वो ऑन टू भी नहीं हुआ। ये इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे फटाफट। क्या बोला गया है? एक सेट दिया गया है, चलो देखते हैं डायग्राम पे। एक सेट दिया गया है ए, एक सेट दिया गया है बी। ठीक है ना। डायग्राम से इसलिए कवर करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होता है। ए बी, ए में कितना एलिमेंट? 1 2 3, बी में 4 5 6 7, साथ में क्या दिया गया? एक फंक्शन दिया गया है 1 4 1 4, ये 11th का जैसा 1 4 का मतलब क्या हुआ कि 1 इमेज बना रहा है 4 में। उसके बाद क्या दिया गया है? 2 5 यानी कि 2 फर्स्ट वाले से लेते हैं और 5 में जाता है। ये 11th है बाबू, इसलिए 11th का 1 शॉट देख लो। 3 6 का मतलब 3 गया 6 पे, बस। क्या बोला गया? सो डैट एफ इज 1 1 एकदम, क्योंकि 1 का एक यूनिक इमेज बना 4 में, 2 का एक यूनिक इमेज बना 5 में, 3 का एक यूनिक इमेज बना 6 पे, तो वो मेरा 1 1 है। ऑन टू है बाबू, चेक कर लेते हम लोग, भले क्वेश्चन में ना हो। तो देखो यहाँ पे 7 खाली है, 7 किसी के साथ भी इमेज नहीं बनाया, और वो किसी के साथ मैप नहीं बनाया है, यानी कि वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये ही था हमारा क्वेश्चन, शो करना था बस। ये डायग्राम दिखा देते, लैंग्वेज लिख देते 1 2 3 हैव यूनिक इमेज इन 4 5 6, दैट इज 1 1 है। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्या बोला गया है? आर से आर गया है, एफ एक्स ये दिया गया है, हमको चेक करना है कि 1 1 और 1 2 है या नहीं। ठीक है। फर्स्ट वाले पे काम करते हैं बाबू। 1 1 इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन क्या? एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है 3 - 4x, पेज है ना। अरे अच्छा, नहीं होगा तो हम ऐड कर लेंगे पेज। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x1, 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेते हैं ना, fx2 लेते हैं ना, तो क्या होगा बच्चा पार्टी? fx1 हाँ, जहां जहां x वहां वहां x1 बैठा दो, तो 3 - 4x1 हो गया। रुक जाओ, हाँ, 3 - 4x1 हो गया इज इक्वल्स टू x2, 3 - 4x2 हो गया। तो क्या क्या होगा? ये 3 से 3 कट गया, तो बचा -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2। तो हम यहां देखेंगे ये -4 से ये -4 खत्म, तो आया x1 बराबर में x2, और हमको पता x1 बराबर में x2 आता है, तो ये मेरा क्या कहलाता है? 1 1 कहलाता है। ऑन टू चेक करते हैं, इसी वाले में ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चा पार्टी लोग? लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेते हैं, लास्ट क्लास में भी करवाए थे। एफ एक्स को वाई लेते हैं, फिर एक्स का वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट पे निकालते हैं। तो एफ एक्स मेरा क्या आया है? 3 - 4x बराबर y। इसके बाद हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा मेरा? ये y राइट साइड में है, वो लेफ्ट साइड चला गया, तो वो बन गया 3 - y, और जो -4x है वो राइट साइड चला गया, तो +4 और डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। अब इसके बाद x का वैल्यू निकाले हैं, तो उसको वापस से जो क्वेश्चन है उसमें बैठा देते हैं। तो नाउ चेक कर रहे हैं हम लोग कि fx इज इक्वल्स टू क्या है? 3 - 4x, बस x का वैल्यू बैठा दो, तो 3 - 4x का वैल्यू क्या? 3 - y/4 है ना। तो जो कटता है काटो, ये 4 से 4 कटा, बचा क्या? 3 - 3 - प्लस y, ये कट गया, तो फाइनली क्या आया मेरा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। और कल ही बताए हैं कि सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेते हैं, फिर एक्स का वैल्यू निकालते हैं, फिर जो क्वेश्चन रहता है उसमें हम एक्स का वैल्यू बैठा करके दिखाते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू।
ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इस पे काम करते हैं। क्या बोला जा रहा है बच्चा पार्टी कि सेम काम एफ एक्स दिया गया इस पे, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिए हैं। ध्यान देना, काम कर रहे हैं इस पे कि एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू लिए हैं, तो सेम काम करें इसमें भी। तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर और एक्स वन स्क्वायर। 1 1 कट गया, बचा क्या, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो बच्चा कभी भी x1 बराबर में x2 मत लिख देना, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, वो ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, तो वो ये चीज डायरेक्ट मत लिख देना, ये बहुत बड़ा गलती होगा। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, जैसे अगर 1 बैठाएं, f1 बैठाएं तो, या f माइनस 1 बैठाएं तो, ये दोनों भी बैठाएंगे तो भी ये सेम वैल्यू देगा, क्योंकि 1 बैठाएंगे, f1 बैठाएं उस वाले क्वेश्चन में fx पे, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 2, माइनस 1 भी बैठाएंगे तो भी वो क्या हो जाएगा 2। चलो इसको डायग्राम से, ये हो गया ना, ये मैथमेटिकल था, यानी कि ये नॉट 1 1 है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर नहीं हटता, पर डायग्राम से समझ लो। ये इस प्रकार से आया। क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो इस पे काम करते हैं बाबू। जब 1 बैठाएंगे, f1 बैठाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 2 आया ना। अब माइनस 1 बैठा दो तो बच्चा पार्टी, तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि वापस से 2 आ गया, यानी कि 1 का भी इमेज बनता 1 में, माइनस 1 का भी इमेज बनेगा, अच्छा सॉरी 2 में, माइनस 1 का भी बनेगा 2 में, उसी प्रकार 2 का भी इमेज बनेगा 5 में, माइनस 2 का भी बनेगा 5 में। तो ये 1 1 कहाँ से हुआ, यूनिक हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आते हैं ऑन टू पे काम करते हैं। तो ये छोटा मोटा बात है, ये समझना पड़ेगा। और हम एक बात बोलना चाहेंगे, ऑन टू पे काम करने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, ये तो तुरंत ऐसे ही बन जाएगा, रियल से रियल नंबर पे जा रहा है, तो ये कभी भी क्या नहीं बनाएगा इमेज, हमको क्या खाली रहेगा, बस ये देखना है ना, तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वह एक्स स्क्वायर मेरा करेंगे तो वो ऑलवेज जाएगा। देखो कुछ भी बैठा लो, माइनस 1 का कोई भी मैप नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, तो यानी कि एक्स का कोई भी वैल्यू बैठा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्व करने के बाद नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर have no pre image, no pre image, direct negative number have no pre image, that is not onto, that is not onto। बस यही था काम करना। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू, ये इजी है, ये डायरेक्ट बोला दिया गया है कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, बाइजेक्टिव ए बी का मतलब क्या, कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए रहेगा, यानी कि ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कहां पे, क्लास 11th के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अभी हम बताएंगे नहीं, बस इतना समझ लो कि ये बाइजेक्टिव है, ये कभी भी नहीं पूछेगा, पर ये डायरेक्ट समझ लो कि अगर ए बी इस प्रकार से रिलेशन बना रहा है बीए में जस्ट पलट करके, तो ये हमेशा यूनिक ही जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे कि प्रूफ करके दिखाइए, तो चलो लेते हैं। एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू लेते थे, हाँ, तो यहां पे लेना पड़ेगा एफ ए वन बी वन बराबर में एफ बी टू ए टू के बराबर में। तो ये दोनों बराबर कब होगा, दोनों बराबर कब होगा, जब इसका फर्स्ट क्या बोलते हैं, ये a1 b1 है ना, हाँ, तो ये एफ a1 b1 का वैल्यू क्या होगा, b1 a1, अभी वैल्यू है ना यहाँ पे क्वेश्चन पे, हाँ यहाँ पे ये लिए हैं हम अपने से, क्योंकि ये लेते थे। ठीक है, तो एफ a1 b1 का वैल्यू क्या दिया गया है, ba, तो b1 a1 हो जाएगा। हाँ, एफ b2 a2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा मेरा, हम उल्टा लिख दिए क्या, यहाँ पे A2 और B2 लेना पड़ेगा ना, ये गलत लिख दिए हम, तभी कंफ्यूज लग रहा था। ये मिट जाएगा, हाँ, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, B2 A2, सुधार दे रहे हैं बस ये। तो ये हो गया B1 बराबर में B2, एंड वो थोड़ा सा क्लियर होने दो, पर बता देते हैं, वो A1 बराबर में A2।
तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो वो कहलाएगा मेरा 1 1। थोड़ा सा बस उसको क्लियर होने दो। हट जाना सर। अच्छा वो मिटने दो, हम थोड़ा देर समझा दे रहे हैं, थोड़ा लेट काम कर रहा है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 9। 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9 भी तुरंत बन जाएगा बाबू, इसमें भी कैलकुलेशन का नहीं, बस डायग्राम का समझना है। चलो डायग्राम बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन डायग्राम, इसलिए तो डायग्राम पे काम कर लिए ना। हाँ बाबू ध्यान देना, नेचुरल से नेचुरल नंबर पे गया है। ये मेरा अरे ये मेरा नेचुरल नंबर, ये मेरा नेचुरल नंबर मिट गया। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या था, एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है ना। हाँ तो ए बी जब भी बैठाते हैं, एफ ए बी जब भी बैठाते हैं तो मेरा बी ए लिखते हैं। तो हम 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लेंगे, एफ ए वन बी वन बराबर में एफ ए टू बी टू। क्वेश्चन में एफ ए बी को डिनोट किया था बी ए से, तो यहाँ पे जस्ट पलट के लिखा जाएगा बी वन ए वन, यहाँ पे लिखा जाएगा बी टू ए टू। तो ये दोनों बराबर कब होगा, ये प्रॉपर्टी क्लास 11th का, जब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर, इसका सेकेंड के बराबर होगा तब। ठीक है, तो ये हट गया, तो ये b1 बराबर में b2 और ये सेकेंड बराबर होगा ये a1 बराबर में 2। इसी प्रकार ऑन टू पे चेक करना, ऑन टू भी होगा ही होगा, होता है, ये बेसिक चीज था, ये क्लास 11 का एकदम बेसिक चीज था। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, ये बाइजेक्टिव है। चलो आते इस वाले क्वेश्चन पे, नेचुरल से नेचुरल पे गया। नेचुरल का मतलब क्या हुआ बच्चा कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, तो चलो बस डायग्राम सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम सॉल्व करने का मतलब नहीं, तुमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा कि F1 लिए, F1 लिए, इस पे 1 मेरा क्या है ऑड, तो ऑड यानी कि ऊपर वाले फंक्शन में बैठाएंगे, तो जहां जहां n वहां वहां 1 बैठाएंगे, तो क्या आएगा 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जब हम 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 यहां से यहाँ मैपिंग जा रहा है ना। तो जब भी हम कभी 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो गया। अगर हम 2 ले ले तो 2 का मतलब क्या, इवन नंबर, तो लेंगे n/2, तो जहां n वहां 2, तो 2/2 यानी क्या आया 1। तो यानी कि 2 का भी इमेज क्या में भी बनेगा बाबू, 1 में बनेगा। इसी प्रकार जब हम 3 लेंगे तो क्या आएगा, 3 मेरा क्या है ऑड, तो इस वाले में इस बार यहां पे आ जाएंगे, तो 3 + 1, n की जगह में 3 + 1 / 2 यानी कि 2। तो A4 लेंगे, 4 मेरा क्या है इवन के लिए n/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, यानी कि 3 का भी इमेज 2 में, 4 का भी इमेज 2 में। तो बाबू बच्चा पार्टी, इतना देख के तुमको समझना पड़ेगा कि 1 2 का सेम इमेज 1 में बना, यानी कि नॉट 1 1, 3 4 का भी सेम इमेज 2 में बना, यानी कि नॉट 1 1। पर आते हैं ऑन टू पे, ध्यान देना, ये 1 खाली नहीं ना है, 2 खाली नहीं ना है, 3 भी खाली नहीं रहेगा, 5 6 हमको 3 देगा, 4 भी खाली नहीं रहेगा, उसके आगे का 2 4 देगा, उसके आगे का 2 5 देगा, यानी कि ये खाली नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर 6 तक नहीं एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा, तो कोई ना कोई 5 6 देते जाएगा, यानी कि ये ऑन टू कहलाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट था। तुम साइड में लिख देना, लैंग्वेज लिख देना कि 1 और 2 का सेम इमेज बन रहा है, बस और कुछ नहीं, हो गया ना। तो ये नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस ईयर क्लास में 10 तो किए थे। आते हैं 1। ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमवर्क देना बहुत जरूरी है। ये सब होमवर्क है बाबू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत इजी है। ये अगर तुमको 1 1 दिखाना है तो क्या करोगे, f(x1) बराबर में क्या f(x2), 3x1 बराबर में 3x2, x1 कट गया, x2 आ गया ना, 1 1 आएगा तुमको। fx इज इक्वल्स टू ऑन टू मान रहे हैं, ऑन टू के लिए, ये 1 1 के लिए था, ये 1 1 हो गया, सही बात। fx बराबर y मानोगे तो हम fx का वैल्यू क्या दिया गया, 3x दिया गया, 3x बराबर y। हम यहाँ से क्या निकालते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा y/3। हम उसके बाद क्या करते हैं, fx में बैठा देते हैं, तो 3x, तो 3 का 3, x का वैल्यू क्या बैठा है y/3, कट गया। तो fx बराबर अरे fx बराबर ला दिए हम y, यानी कि ये मेरा ऑन टू भी हो गया।
तो ये तो बेसिक चीज था, ठीक है। तो ये था, हमको एक और क्वेश्चन करवाते, अगर टाइम रहेगा तो क्वेश्चन ले लेंगे, तब जाके छोड़ेंगे। हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन इसको ऐड किए हैं कि चेक 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है, ये हमारा फंक्शन दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे, रैप अप करेंगे आज के लिए। चलो सेम काम, क्योंकि ये पी बाई क्यू वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम ये एक कल करवाए तो एक आज कर रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है, नंबर अलग अलग होगा तो कैलकुलेशन अलग अलग होगा, बस प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये एफ एक्स दिया गया है, इसको अच्छे से जान लो, 3x+4 डिवाइडेड बाय 5x-7। तो 4 1 1 या इंजेक्टिव के लिए हमको क्या करना पड़ता है, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) लिया जाता है। उसके बाद ये क्या आएगा, x1, जहां जहां x वहां वहां x1 बैठाएंगे, तो 3x1+4 डिवाइडेड बाय 5x1-7। राइट साइड में देख लेते हैं क्या आएगा, 3x2+4 डिवाइडेड बाय 5x2-7। देखते हैं होता है या नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं है ना। चलो इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला काम कर लेते हैं। यह आया 5x2-7 इज इक्वल्स टू 5x1-7, और ये आ गया मेरा 3x2+4, ठीक है। चलो कट करते हैं जो भी आएगा, तो 3x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 15, x1 x2, बीच में प्लस माइनस माइनस, 3x1 × 7 तो आएगा 21x1। बाबू ये बेसिक चीज है, ये सबको आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, ये कैसे होता है, 28, ये करेंगे 5 तो 15x1 x2, ये आ गया 5 20x1, ये -21x2, उसके बाद -28। तो जो कट रहा है काट दो, ये 15x1 इधर से इधर कट गया, -28 से ये +28 कट गया। लेफ्ट साइड केवल हम x1 वाला टर्म रहने देते हैं, ये आ गया 21x1, और ये राइट साइड में x1 ये है 20, तो ये आ गया -20x1। राइट साइड में रहने देते हैं x2 वाला टर्म, तो 21x2, ये राइट साइड में 20 है, ये -20x2 आ गया। फाइनली क्या मिलेगा, 2021 -41x1 इज इक्वल्स टू -41x2। हमको क्या मिला, ये -41, ये -41 कट गया, ये आया x1 इज इक्वल्स टू x2, और हमको पता है ये x1 x2 आ गया, तो दैट इज 1 1। डायरेक्टली f(x) इज 1 1 लिख देना, जैसे लैंग्वेज लिखना चाहो वैसे लिखो, ठीक है। अब सेम काम हम लोगों को क्या करना है, ऑन टू पे। फॉर ऑन टू हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लेट f(x) इज इक्वल्स टू हम लोग y मानते हैं, इसके बाद हम f(x) का जो वैल्यू था उससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3x+4 3x+4 डिवाइडेड बाय 5x-7 इज इक्वल्स टू y। चेक कर लेते हैं 5x, हाँ चलो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x+4, y को लेफ्ट साइड में जो डिवाइडेड में ना 5x-7 राइट साइड में आके डिवाइड हो गया, तो 5xy-7y। आते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए, तो 3x - 5xy राइट साइड में आया +4, यहाँ पे आया -4 - 7y हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, 3x+4 5xy-7y, ठीक है। 3x - 5xy राइट साइड में -4 - 7y आया, x को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 3 - 5y इज इक्वल्स टू -4 - 7y। तो यहाँ पे फाइनली x बराबर क्या आया, -4 - 7y डिवाइडेड बाय 3 - 5y। अच्छा ऊपर से एक थोड़ा सा कैलकुलेशन और काम कर लेते, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए, बचा क्या, 4 + 7y डिवाइडेड बाय, नीचे से माइनस कॉमन ले लिए, बचा क्या, 5y - 3, ये माइनस से माइनस कट गया। अब अच्छा लग रहा है, 4 + 7y डिवाइडेड बाय 5y - 3, ये x का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ जगह नहीं ना है। चलो, इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि एफ एक्स नाउ यहाँ पे लिखते हैं, नाउ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो भी था, जो क्वेश्चन था वो, और उसमें बस बैठा देते हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या था देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर है मेरा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7। तो अब जो हम x का वैल्यू निकाले हैं, x का जो वैल्यू निकाले हैं उसको बस बैठा देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकाले, 3 का 3, x का वैल्यू क्या निकाले हैं 4 प्लस 7y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, x का वैल्यू फिर बैठा दो, 4 प्लस 7y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3, ये माइनस 7। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद, काट उट करने के बाद, अगर एफ वाई आया, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई आया, देन ये कहलाएगा क्या, एफ इज ऑन टू। और अगर ये एफ वाई नहीं आया तो वो इनटू कहलाएगा, यानी कि नॉट ऑन टू को ही इनटू बोलते हैं। ये भी हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पी वाई क्यू के फॉर्म में जो रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको बताइए, कैलकुलेशन तुम कर लेना। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो होप क्लास अच्छा लग रहा होगा। हम लोग अभी तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के साथ साथ 1 1 और ऑन टू कर लिए। जितना क्वेश्चन किए हैं इनफ है, पर और प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पे जुड़े। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बस वही काम करना है, हमको व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर दो 8709276894 में। इसमें व्हाट्सएप कर दो, बस अपना नाम के साथ नेम लिख दो, स्टेट नेम लिख दो और आप बोर्ड लिख दो, ताकि हम तुमको तुम्हारा ही में ग्रुप पे ऐड कर दे। क्योंकि व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब है हमारे पास, लेकिन अलग अलग बोर्ड का अलग अलग बनाया गया है, सीबीएसई का अलग, स्टेट बोर्ड का अलग। तो ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो बोर्ड का नाम और स्टेट का नाम जरूर लिखना और अपना नाम जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बस यही बोलेंगे, अपना ये क्लास को सपोर्ट करने के लिए और दोस्तों के साथ भेजो। जितना रीच जाएगा वीडियो में, जैसा अच्छा आएगा व्यू, वैसे ज्यादा स्पीड से वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो डिपेंड तुम लोग पे भी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आर्यन मैथ स्कूल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।